चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। सुबह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। सुबह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास के लिए सीएम रवाना होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। सुबह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास के लिए सीएम रवाना होंगे। तो सीएम के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर में ही आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, आज सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो रहे हैं, आज भी उनका कई कार्यक्रम है जो राजधानी रायपुर में है, यानी कि वो राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं। सबसे पहले वो सुबह जो है वो 11:30 में छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में शामिल होंगे, जो नया रायपुर के एक निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में माइनिंग को लेकर कार्य हो रहे हैं और क्या बेहतर होना चाहिए, इस पे चर्चा होगी। और इस कॉन्क्लेव में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग माइनिंग के जो काम चल रहे हैं उसके एक्सपर्ट शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से माइनिंग हो रही है, आगे क्या संभावनाएं हैं, इस पे चर्चा होगी। और सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे और चीज़ों को बेहतर करने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। वहीं अगला कार्यक्रम उनका रायपुर इंडोर स्टेडियम में है, जो बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम है, उसमें ये शामिल होंगे। जो राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे। और इस जो सम्मेलन है यहाँ जो है मछुआरा संघ के द्वारा जो है ये सम्मेलन आयोजित की जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं उनके समाज से जुड़े जो मछुआरा संघ समाज है उससे जुड़ी कई चीज़ों पर चर्चा होगी और कई चीज़ों के लिए जागरूकता लाने के लिए कई चीज़ें यहाँ विचार विमर्श भी किया जाएगा, जिसको लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो ये 2 आज कार्यक्रम है जहाँ सीएम विष्णुदेव साय जो है शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद फिर सिविल लाइन जो मुख्यमंत्री निवास है वहाँ के लिए वो 3 बजे रवाना होंगे। तो कुल मिला के 2 उनके कार्यक्रम है। उसके बाद जो है अन्य जगहों पर या तो उनका जो है निजी बैठकें हैं या फिर अलग अलग। जी बिल्कुल इम्तियाज, तो सीएम विष्णुदेव साय कुल मिलाकर आज काफी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। राजधानी रायपुर में ही आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में होंगे अफसरों की कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे अध्यक्षता। 12 से 14 अक्टूबर तक आयोजित होगी बैठक में मुख्य तौर पर गुड गवर्नेंस पर चर्चा होगी। विकास योजना, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में मुख्य तौर पर गुड गवर्नेंस पर चर्चा होगी। विकास योजना, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इम्तियाज, छत्तीसगढ़ में अफसरों की कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं, आपसे जानेंगे क्या कुछ चर्चा होगा, किन विषयों को लेकर इस दौरान समीक्षा होगी, चर्चा होगी। होने वाली है, समीक्षा बैठक होगी। 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक ये बैठक आयोजित होगी, जो सीएम विष्णुदेव साय
के अध्यक्षता में आयोजित होने वाले हैं। अगर बात करें तो जब से नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील पदभार ग्रहण किए हैं उसके बाद जो है ये पहली बैठक होगी जो समीक्षा बैठक है। राज्य में जिस तरीके से गुड गवर्नेंस और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर ये बैठक आयोजित होने वाली, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चल रहा है, क्या कुछ बदलाव करना है, क्या कुछ सुधार करना है, इस पर समीक्षा होगी जिसमें तमाम जिलों के कलेक्टर और जो एसपी है, डीएसपी है उसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं जो डीएफओ है वो अनौपचारिक रूप से इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 12 से लेकर 14 तक जो अधिकारियों की बैठक होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो लगातार विपक्ष जो है हमला बोल रही है, चाहे वो गुड गवर्नेंस को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, इस पर समीक्षा होगी और प्रदेश में किस तरीके से आगे ये गुड गवर्नेंस के कार्य होंगे या फिर कानून व्यवस्था ठीक करनी है, इसको लेकर ये अहम बैठक जी बिल्कुल इम्तियाज, तो काफी अहम ये कॉन्फ्रेंस होगा। छत्तीसगढ़ के जो अफसर हैं उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा होगी और आगे भी जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर समीक्षा होगी। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल, सिर्फ 12 महीनों में पूरा हुआ निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल। तो छत्तीसगढ़ को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल, एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों के लिए। सिर्फ 12 महीनों में ही ये निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। तो छत्तीसगढ़ को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल, बड़ी सौगात। 12 महीनों में निर्माण कार्य पूरा हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है। सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इम्तियाज, छत्तीसगढ़ को पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल मिला, प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात है, आपसे समझेंगे। इसमें ये जो टनल है वो एक बड़ी सौगात जो है छत्तीसगढ़ को मिली है, जिसका जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद जानकारी दी है और इसके लिए कहीं न कहीं नितिन गडकरी को भी धन्यवाद कहा है और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है। जिस तरीके से ये NHAI का काम है और लगभग 12 महीने में ये टनल जो लगभग 2.5 किलोमीटर से अधिक। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का सीएम विष्णुदेव साय ने आभार जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने आभार व्यक्त किया। दरअसल 12 महीनों में ही ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जिसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया है। तो छत्तीसगढ़ को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल। जी इम्तियाज, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने ये आभार व्यक्त किया है तो इससे साफ हो जाता है कि ये बड़ी सौगात जो है छत्तीसगढ़ के लिए है और ये लगभग 2.79 किलोमीटर का है जो रायपुर से विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य हो रहा है उसमें ये टनल है और लगभग 12 महीने में ये NHAI ने पूरा किया है। तो ये बड़ी सौगात इसलिए भी माना जा रहा है कि इससे व्यापार और आर्थिक व्यवस्था में जो सुधार होने वाली है उससे होगी। तो कुल मिलाकर ये जो टनल की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिला है। अब विष्णुदेव साय ने यह भी कहा है कि अब पहाड़ों के बाद बाहर भी दुनिया है, यानी कि जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग में अवरोध पैदा हो रहा था पहाड़, तो ये पहाड़ों के बीच चीरती हुई ये अब जो टनल बनाया गया है और इस टनल से जो विशाखापट्टनम और रायपुर के बीच जो जोड़ने का काम है वो अब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल इम्तियाज, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात है कि पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल मिला और कहीं ना कहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री का जो है आभार सीएम ने जताया है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।
अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत और रंजन चौधरी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए हैं सीनियर ऑब्जर्वर। एआईसीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ लगातार सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इम्तियाज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद बढ़ा है और ये कद इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है उसमें सीनियर ऑब्जर्वर जो है इनको बनाया गया है और ये बड़ी जिम्मेदारी कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा ये सीनियर ऑब्जर्वर बनाना, क्योंकि एआईसीसी ने ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। इसके साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व लोकसभा सदस्य अधीर रंजन को भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो जिस तरीके से एक अलग अलग जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिल रही है, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि अब वो जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। अब वहां जाएंगे, वहां की चीज़ों को ये समझेंगे, परखेंगे और फिर आला कमान को उस तरीके से फिर रिपोर्ट पेश करेंगे। यानी कि कांग्रेस की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री का ये बड़ा कद है कि उनको देश भर में अलग अलग राज्यों के लिए उनको जिम्मेदारी दी जा रही है और उन पे भरोसा जताया जा रहा है। जी बिल्कुल इम्तियाज, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर एक नई जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दिया गया और बिहार में चुनाव होने हैं तो आगामी चुनाव को देखते हुए भूपेश बघेल को जो है सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए। कि राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के असम दौरे का आज दूसरा दिन। कोहरा जिला में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गुवाहाटी में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे। उद्योग जगत और निवेशकों के साथ सीएम संवाद करेंगे। अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। रात 8:05 पर गुवाहाटी से भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, असम दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कोहरा जिला में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, असम दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, आज क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और लोगों को रोजगार ज्यादा उपलब्ध हो जल्द से जल्द, ये कोशिश है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की। और इसके परिणाम हम देखते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर प्रदेश में निवेश के अवसरों को लेकर के बता रहे हैं। और देखिए, इसी कड़ी में देखिए गुवाहाटी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहाँ आज उनका दूसरा दिन है वहाँ के प्रवास का। और आज के अगर कार्यक्रम के लेकर बात की जाए तो आज सबसे पहले वो जो मुख्यमंत्री जो है कोहरा जिला कोलाघाट के स्थानीय पहले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद जो उनका जो कार्यक्रम है कि जो उद्योगपति है उनसे चर्चा करेंगे। देखिए, दोपहर 2 बजे के बाद जो है उनका ये पूरा सेशन होगा जहां पर वो तमाम उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। इस निवेश के अंदर अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल्स को लेकर के हो या इसके अलावा जो दूसरे जो चीजें हैं, चाहे वो टूरिज्म को लेकर के जो संभावनाएं मध्य प्रदेश के अंदर है, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल के दौरान हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उसको लेकर उसको बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा की जो बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा अगर कहीं सबसे ज्यादा मिल सकता है तो ग्वालियर चंबल अंचल है, क्योंकि कई बड़ी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। और इसी कड़ी को लेकर के आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आगे वो काम करने वाले हैं, प्रदेश में जो निवेश को लेकर के जो संभावनाएं बनी हुई हैं उनसे कितना लाभ उन उद्योगपतियों को वहां पर हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार इनको निवेश कर मध्य प्रदेश में लाने को लेकर क्या क्या भूमिकाएं जो अदा करने वाली, चाहे सिंगल क्लिक के माध्यम से तमाम अनुमतियों देने की बात हो या आने वाले दिनों में किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो एयर कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा लगातार अलग अलग जिलों में होती जा रही
रही है, चाहे वो हम अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों की बात करें जहां पर बड़े बड़े उद्योग हैं, या वो पीठ जहां पर कहीं ना कहीं जो संस्कृति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की है, चाहे वो मठ मंदिरों को लेकर के बात हो या वहाँ की संस्कृति को लेकर के बात हो, तो इन सभी तमाम जगहों तक एयर कनेक्टिविटी भी उपलब्ध है। ये देखिए, इन सभी तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनसे आज चर्चा करेंगे। और जी बिल्कुल प्रदीप, तो लगातार जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव दौरे कर रहे हैं, असम दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय अपने असम दौरे के दौरान प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेसहारा गौवंश से मुक्त करवाए जाएंगे स्टेट हाईवे किनारे 3 शेड बाड़ों का करवाया जाएगा निर्माण। सड़क बनाने वाली कंपनी ही बनाएगी गौशाला। सड़कों पर गौवंश की मौतों पर विधानसभा में हंगामा हो चुका है। तो सड़कों पर गौवंशों की मौतों पर विधानसभा में हंगामा हो चुका है, जिसके लिए अब जो है गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए स्टेट हाईवे बनाया जाएगा। मुक्त करवाए जाएंगे स्टेट हाईवे। बेसहारा गौवंश से मुक्त करवाए जाएंगे स्टेट हाईवे। 3 शेड बाड़ों का निर्माण करवाया जाएगा। और सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, सड़कों पर गौवंशों की मौतों पर विधानसभा में जो हंगामा होने के बाद यहां पर निर्णय लिया गया है, आपसे जानेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर स्टेट हाईवे की अगर बात की जाए तो काफी बड़ी मात्रा में हमने देखा है कि समय समय पर गौवंशों की टकराने से मौत हो जाती है, जो वाहन चालक है उनकी मौत हो जाती है। ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय था और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी इसे हमने कई बार हंगामे जो है वो देखे हैं। देखिए, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो खुद गौवंश प्रेमी भी हैं। समय समय पर वो गौशालाओं में जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश है वो देते नजर आते हैं, और उसी का परिणाम देखिए देखने में आया था। और हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को रखा था कि इन पर इसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना चाहिए। और अब ऐसे मामलों को देखिए गंभीरता से लेते हुए तमाम तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब जो स्टेट हाईवे के जो नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उन नए कॉन्ट्रैक्टों में इस शर्त का भी प्रावधान होगा कि अगर आप स्टेट हाईवे बनाते हैं या इस पर तमाम प्रकार के काम करते हैं, तो हर 5 किलोमीटर के बाद आपको एक 3 शेड लगाना अनिवार्य होगा। उस 3 शेड में जो गौवंश जो सड़कों पर रहता है, जो बेसहारा होता है, उसे उस 3 शेड के नीचे लाके रखा जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, उनको रोकने में कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। और देखिए, ये अभी प्रावधान तो हालांकि इसके लेकर के तमाम प्रयास जो है वो प्रदेश सरकार करे, और जल्द ही ऐसे प्रावधान जो है बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे आने वाले समय में गौवंश को लेकर किसी प्रकार की घटना से वो जी बिल्कुल प्रदीप, तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं गौवंश, उनके लिए सुरक्षा के काफी अहम निर्णय लिए गए हैं। शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के 12 जिलों से मानसून की विदाई, अन्य जिलों से 10 अक्टूबर तक मानसून की लौटने की संभावना। अगले 3 दिन बूंदाबांदी होने का अनुमान। पिछले 24 घंटे में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। तो 10 अक्टूबर तक जो है मानसून की विदाई हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। मध्य का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। 10 अक्टूबर के बाद जो है मॉनसून की विदाई होगी। पिछले 24 घंटे में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। तो अगले 3 दिन बूंदाबांदी होने का अनुमान यहां मौसम विभाग ने लगाया है। पिछले 24 घंटे में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई।